Hello friends, Namaskar to all of you. Welcome to my channel Bhardwaj Arthashastra. So today we shall start next topic of national income accounting, that is goods and services, वस्तुएं और सेवाएं. So in this chapter we shall see different types of goods and services with the point of view of national income accounting. Similarly, we will classify the goods and services into consumer goods, intermediate goods and capital goods. That is called the end use classification. So end use classification को हम देखेंगे और वस्तुओं और सेवाओं के विषय में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वस्तुएं और सेवाएं, so goods and services. So let us start this chapter. So first the meaning of goods. What are goods? वस्तुएं हम किसे कहते हैं? So the goods, वस्तुएं जो होती हैं उन्हें हम देख सकते हैं. They have the physical existence. Is it clear? And these goods we consume to satisfy our wants. So the commodities which have physical existence means the commodities which are tangible and they are meant to satisfy the human needs. They are called the goods. Remember, they are tangible commodities. Tangible means the goods which we can see or we can touch. ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें हम tangible goods कहते हैं. सो गुड्स जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं, ये टेंजिबल होती हैं, भौतिक होती हैं. इन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. नाउ द सर्विसेज, सेवाएं. रिमेंबर, सेवाएं इंटेंजिबल होती हैं यानी नॉन फिजिकल होती हैं. इन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं. लाइक आई एम प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशनल सर्विसेज. कैन यू सी माई सर्विसेज? नो, यू कैन सी मी, यू कैन सी द मोबाइल फोन, यू कैन सी the PowerPoint presentation, but you cannot see the services which I am providing to you. Okay, the services cannot be seen, means the services do not have the physical existence, but they satisfy the human needs. They are non-tangible. For example, the transportation services, banking services, tourism services, educational services, health services. So all these services are non-tangible. इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. ये भौतिक वस्तुएं नहीं होती. इन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं. जैसे यातायात सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, पर्यटन सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. जो गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में, हम उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज द, सी हियर, नंबर वन इज द फाइनल गुड and second one is the intermediate good. So this is intermediate good, and the final goods, they can be of two types. Number one is the consumer goods. जो फाइनल गुड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरी होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, तो फाइनल गुड्स जो होती हैं या तो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं या प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं. जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स, और जिन फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं दे आर कॉल्ड द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और द कैपिटल गुड्स. रिमेंबर, प्रोड्यूसर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स. बट here we are talking about the final goods. So final goods may be of two type, the final consumer goods and the final producer goods. जो final producer goods होती हैं उन्हें हम capital goods भी कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हैं. जो अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती हैं उन्हें पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हैं, और उपभोक्ता वस्तुएं, ये दोनों अंतिम वस्तुओं के प्रकार हैं. और दूसरा वस्तु का प्रकार है मध्यवर्ती वस्तुएं. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स. So intermediate goods. So what are intermediate goods? The goods which are used as raw material by the producers. ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. रिमेंबर, दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और इनका इस्तेमाल वस्तुओं के, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. देन वैल्यू इज एडेड टू दीज गुड्स. इन वस्तुओं में वैल्यू ऐड की जाती है. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान इन वस्तुओं में वैल्यू ऐड की जाती है एंड दे आर अगेन रीसोल्ड इन द मार्केट. सो दिस इज
This is how we can identify whether the good is intermediate or not. रिमेंबर इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, वैल्यू ऐड करके इनको दोबारा से रीसेल किया जाता है मार्केट में. ओके यानी इनमें मॉडिफिकेशन करके दे आर अगेन रीसोल्ड इन द मार्केट, सो दे आर द इंटरमीडिएट गुड्स. They remain inside the production boundary, means still the goods are produced with the help of these goods, like the wood से हमने प्लाई बनाई. सो अगर प्लाई से आगे फर्नीचर बनाया जा रहा है तो प्लाई इज स्टिल इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री. ओके so because it is used as a raw material for making furniture, similarly wood is used as a raw material for making plywood. So these remain under the production, inside the production boundary. Now the final goods, we know the final goods are consumer goods as well as the producer goods. So these are the consumer goods, whereas these are the producer goods. So these are the producer goods. So what are final goods? So final goods are which no further are the goods in which no further value is added. फाइनल गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होती, मतलब ये रीसोल्ड नहीं की जाती. दे आर नॉट रीसोल्ड इन द मार्केट. नेक्स्ट इज दीज गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नाउ रेडी फॉर बीइंग यूज्ड बाय ईदर कंज्यूमर्स और बाय प्रोड्यूसर्स. सो ये गुड्स जो होती हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस की कर लेती हैं ये गुड्स, और ये या तो कंज्यूमर्स इनको फाइनली यूज़ करते हैं या प्रोड्यूसर इन्हें फाइनल गुड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. यू कैन सी कंज्यूमर गुड्स आर देयर इन द पिक्चर. इन द सेकेंड पिक्चर द मशीन्स, द फैक्ट्री बिल्डिंग्स, द टूल्स, द इक्विपमेंट्स, दे आर द फाइनल गुड्स. ओके सो फाइनल कंज्यूमर इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स. तो इसके जो फाइनल कंजम्पशन होती है वो दोनों ही करते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स भी करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी करते हैं. जो कंज्यूमर यदि इनको कंज्यूम करते हैं जिन वस्तुओं को, वो कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जिन वस्तुओं का इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स करते हैं लाइक मशीनें, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, सो दीज आर कॉल्ड द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स. नाउ एक ही वस्तु इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती है या फाइनल इंटरमीडिएट भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है. सपोज द सॉल्ट इज़ देयर, नमक इज़ देयर. यदि नमक एक बेकरी वाला ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करता है तो वहाँ पर वो इंटरमीडिएट है, लेकिन वही नमक यदि एक परिवार परोंठे बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर वो फाइनल गुड है या कंज्यूमर गुड है. सो ये डिपेंड करता है उसका यूज़ किस लिए हो रहा है. मैंने आपको पहले ही बताया था एक गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है. इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि क्या उसको मार्केट में वैल्यू ऐड करके रीसेल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा. सो ब्रेड, जो बेकर ब्रेड बना रहा है उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाकर उसको दोबारा से रीसेल किया जाएगा. तो जो ब्रेड की वैल्यू होगी उसमें सॉल्ट की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, तो सॉल्ट दोबारा से रीसेल किया जा रहा है इसका मतलब. तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स है. लेकिन घर में जो परोंठे बनाए जा रहे हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक फाइनल गुड है. क्यों? क्योंकि परोंठों को रीसेल नहीं किया जा रहा. हालांकि परोंठे बनाए जा रहे हैं बट दे विल नॉट बी रीसोल्ड इन द मार्केट, ओके, बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड बाय वी पीपल, ओके, एज अ हाउस होल्ड. नाउ द फाइनल गुड्स दो प्रकार की होती हैं, हमने पहले ही देखा. एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरी होती हैं कैपिटल गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर wants. So expenditure incurred on consumer final goods are known as consumption expenditure या final consumption expenditure. और final producer goods या capital goods, remember they are the durable goods. First thing is कि जो final producer goods होती हैं they are durable goods. ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, यानी इनको producers काफ़ी सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं एंड विद इन वस्तुओं की हेल्प से दूसरी वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं. Final goods are purchased by the producers for generally used as a fixed capital or investment. जो final goods हैं ये producers इनको purchase करते हैं किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. नाउ इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ जो फाइनल गुड्स होती हैं या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं. सो C+I इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी. ओके, ये हमने
अगर आप याद करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज इक्वल टू C प्लस I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Now same good may be consumer good or intermediate goods. Similarly, take the example of bread. If household use the bread, then it is a consumer good because it is not resold in the market. लेकिन अगर वो उस ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाता है तो ब्रेड जो है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ हो गया, तो क्या ये इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? ये फाइनल गुड नहीं है। आप इंटरमीडिएट गुड सोच रहे हो, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। इट इज़ ए फाइनल गुड बिकॉज दैट ब्रेड पकौड़ा विल नॉट बी सोल्ड बाय हाउस होल्ड। जो परिवार क्षेत्र है, एक परिवार है, वो इस ब्रेड पकौड़े को बनाकर रीसेल नहीं करेगा, वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है। सो यहाँ पर जो ब्रेड है वो फाइनल गुड है अगर वो हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ये उसके यूज़ पे डिपेंड है। लेकिन अगर इस ब्रेड का इस्तेमाल ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए छगन हलवाई की दुकान पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये ब्रेड जो है ये इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा बिकॉज छगन हलवाई उस ब्रेड से ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचेगा। सो हेयर द ब्रेड इज कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल एंड दे आर यूज टू मेक द ब्रेड पकौड़ा एंड ब्रेड पकौड़ा विल बी रीसोल्ड इन द मार्केट। सो जो ब्रेड पकौड़े की वैल्यू है उसमें ब्रेड की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। सो हेयर द ब्रेड इज इंटरमीडिएट गुड इफ दैट bread is used for making bread pakoda in the Chhagan Halwai shop. Similarly roti, suppose flour, अगर उस फ्लोर का इस्तेमाल घर में रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑफकोर्स वो फ्लोर रोटियां बनाने के लिए कच्चा माल है, क्या उन रोटियों को रीसेल किया जा रहा है? नहीं, उन रोटियों को परिवार के व्यक्ति ही खा रहे हैं, उनको दोबारा से रीसेल नहीं किया जा रहा। तो वहाँ पर अगर घर में आटे का इस्तेमाल रोटियां बनाने के लिए करते हैं तो वहाँ पर वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर सेम आटे का उपयोग एक ढाबे में इस्तेमाल किया जाता है, राजू का ढाबा, रोटियां बनाने के लिए, तो वहाँ पर आटा एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उन रोटियों को रीसेल किया जा रहा है, बनाकर उनको बेचा जा रहा है। सो देयर द फ्लोर इज़ इंटरमीडिएट गुड। सो एक ढाबे में आटे का इस्तेमाल रोटियां बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड, लेकिन घर में आटे का इस्तेमाल रोटियां बनाने के लिए इज़ अ फाइनल गुड। सो ये डिपेंड करता है कि उसका लास्ट में इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। इफ़ रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड एट होम्स, सो उससे चीज़ें ठंडी की जा रही हैं, तो क्या उनको रीसेल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। सो देयर इट इज़ ए फाइनल गुड, ओके, कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर वही रेफ्रिजरेटर किसी कन्फेक्शनरी शॉप पर, ठीक है, कोहली रिफ्रेशमेंट एक दुकान है, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है, then these cold drink will be resold after chilled them. So there the fridge जो है वो intermediate good नहीं है because it is a durable good. So it is a capital good. तो फ्रिज अगर घर में इस्तेमाल हो रहा है तो ये कंज्यूमर गुड है, लेकिन अगर दुकान में इस्तेमाल हो रहा है तो ये कैपिटल गुड है बिकॉज इट इज़ अ ड्यूरेबल गुड, इट इज़ नॉट अ नॉन ड्यूरेबल गुड। सेम इज़ द केस विद द फर्नीचर। इफ द फर्नीचर इज़ यूज्ड इन होम्स, अगर फर्नीचर का इस्तेमाल घरों में हो रहा है तो वो यहाँ पर कंज्यूमर गुड है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट रीसोल्ड। यहाँ पर कोई वस्तु या सेवा इससे उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस फर्नीचर से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। सो हेयर it is called the capital good. It is capital good here, okay. Now what is the difference between the intermediate and the final goods? So lot of discussion has been taken place regarding the intermediate and final goods. So I am just reading. Intermediate goods, those non-durable goods which are used as a raw material for the production of other goods are called intermediate goods. Whereas final goods, those goods which are meant for final consumption by consumers or the producers. Second, the value addition is yet to be done in these goods. वैल्यू एडिशन इसमें करनी होती है इंटरमीडिएट गुड्स में, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं इनमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होती, ठीक है। देन नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन दीज आइटम्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो व्यय किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स पर उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहा जाता है। इस टर्मोलॉजी को अब याद रखिएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब है मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स is of two type. Either it is
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड इज द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। यदि छगन हलवाई की दुकान पर ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनाए जा रहे हैं तो ब्रेड की वैल्यू और ब्रेड पकोड़े की वैल्यू दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रेड पकोड़े की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ब्रेड पकोड़े की वैल्यू में ब्रेड की वैल्यू भी ऑलरेडी शामिल है। अगर हम ब्रेड की वैल्यू भी उसमें शामिल करें, ब्रेड पकोड़े की वैल्यू भी शामिल करें, तो ब्रेड की वैल्यू 2 बार शामिल हो जाएगी। सो दैट्स वाई इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती। फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल की जाती है। मींस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड्स होती हैं, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, उनमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी शामिल होती है। ओके, नंबर 4, दीज आइटम्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर हो रहा है। जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चली जाती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रेडी फॉर ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। नंबर 5, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर दीज आइटम्स आर रीसोल्ड बाय द फर्म टू मेक द प्रॉफिट, whereas final goods they are not resold, they are finally consumed either by consumers or by the producers. Now एक जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आपकी आती है गुड्स की, यही टाइप से गुड्स हैं, सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं एंड यूज़ क्लासिफिकेशन, यानी वस्तु का इस्तेमाल लास्ट में किस पर्पस के लिए हुआ है। तो उसके मुताबिक गुड्स 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, नंबर 2 इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड नंबर 3 इज़ कैपिटल गुड्स। सो व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? So intermediate goods, again I am repeating, those non-durable goods which are transformed into another goods during the production process. These goods are resold in the market after adding value to them. They are generally used as a raw material for the production of other goods. Second is the consumer goods. So consumer goods are the goods that directly satisfy the human needs. So no further value is added, hence they are not resold in the market. For example, milk, ice cream, or all other items used by the households. Now the consumer goods, they are of 3 types. They are durable goods. Durable goods are those goods which we can use for several years, like TV, car, washing machine. Okay. Then semi-durable goods. Semi-durable goods are those items which can be used for an year or more than a year. So they are not of that much of value, which are of durable goods. For example, examples of semi-durable goods are clothes, furniture, electric items. They are the examples of semi-durable goods. And next is the non-durable goods, means the goods which are used in a single act of consumption, यानी जो एक ही बार इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती हैं। लाइक अगर हमने आटे से रोटी बना ली तो आटा जो जिस आटे का हमने इस्तेमाल किया वो एक ही बार में ख़त्म हो गया। सो दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो ऐसे एग्जांपल हैं मिल्क, पेट्रोल, फ्लोर एंड मैनी मोर एग्जांपल्स यू कैन कोट। दैन द सर्विसेज, जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। सर्विसेज आप जानते ही हैं ये इनटेंजिबल होती हैं, दे आर नॉन फिजिकल इन नेचर, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, banking services, tourism services and all that. Then capital goods. Capital goods with machines, tools, equipments, factory buildings. So all these things they comes under the capital goods. So remember, capital goods are those durable goods which help in the production of other goods. So they are the final goods. Remember, they are the final goods. ये अंतिम वस्तुएं होती हैं. Okay, they are used as a fixed asset, as an investment by the producer. So expenditure made on final good is called the capital formation or the investment, and capital goods are generally of high value. So this is all about the goods and services. Hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, you can comment in the comment box, and please do like these videos, subscribe them and suggest your friends also. Okay, thank you, have a nice day.